दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में कस्टम रोम डालना चाहते हो जिसमें आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाए और फीचर्स फुल्ली लोडेड मिल जाए और साथ में जो परफॉर्मेंस है वो भी बैलेंस में देखने को मिल जाए, तो आज मैं आपको एक बढ़िया सी रोम सजेस्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है CR Droid। ये रोम ना मतलब इतना ज़बरदस्त रोम है बैटरी बैकअप के लिए कि क्या बताएं। और फीचर्स भी इतने सारे लोड करके दिए इसमें। तो आज अपन इसके बारे में देख लेते हैं। आपको इंस्टॉलेशन, इसके फीचर्स, बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो अगर बात करें फीचर्स की तो काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। और मैं आपको एक एक फीचर बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। तो सबसे पहले बैटरी में चलते हैं और यहाँ पर बैटरी सेवर में जाने के बाद यहाँ पे एक्सट्रीम पावर सेव का मोड दिख जाएगा। इससे आपका बैटरी सेविंग काफ़ी सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यूजेस भी देख सकते हो बैटरी सेवर का। यहाँ पे 9 आवर्स लेफ्ट बोल रहा है, 69% है हमारा। ठीक है। और भी अब नेक्स्ट ऑप्शन में चले डिस्प्ले में, तो यहाँ पर डार्क थीम, नाइट लाइट सभी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। फिलहाल मुझे कोई बग वग देखने को नहीं मिला है। आप यूज़ करके देखना, काफ़ी अच्छी रोम है। और कोई बग्स वगैरह मिलते हैं तो कमेंट कर देना नीचे, तो सबको हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन वगैरह कर सकते हो लाइव डिस्प्ले का। उसके बाद स्टाइल एंड वॉलपेपर में यहाँ पर आप जो फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट उनका जो शेप होता है, उनका जो टाइप्स होता है, उनका कलर, उनके शेप्स वगैरह सभी मतलब सेट कर सकते हो। काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको ये रोम। फीचर्स तो फुल्ली लोड दिए हैं, मैं आपको फुल डिटेल में दिखा दूंगा। ग्रिड में आप यहाँ बहुत सारे ग्रिड दिए हैं, क्लॉक्स भी काफ़ी क्लॉक्स दिए हैं। तो यहाँ पे आपको जो जो पसंद है वो अपने मन के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ कुछ वॉलपेपर्स भी दिए गए हैं, अच्छे दिख रहे हैं वैसे। आप इनमें से भी एक आधी वॉलपेपर भी सेट करके देख सकते हो। उसके बाद बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, साउंड। हाँ, डिस्प्ले में ही हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो रोटेशन होता है, फुल 180 डिग्री का रोटेशन बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में चले तो यहाँ पे स्क्रीन सेवर वगैरह ऑन कर सकते हो, लेकिन मत ही रखो, बैटरी बचत और करनी है ना हमें। तो ये इस तरह से कुछ स्क्रीन सेवर वगैरह रख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। मैं यहाँ पे टच करके दिखा दिया हूँ। और जब वो चार्जिंग पे प्लग इन करते हैं वो भी आपका नोटिफिकेशन वगैरह ऑन हो जाएगा। और साउंड क्वालिटी की बात करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट साउंड क्वालिटी है। ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ऐप लॉकर सभी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि मतलब मोस्ट ऑफ द रोम्स में मिलती नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर CR Droid सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ठीक है, स्टेटस बार में आपको क्या रखना है। क्लॉक लेफ्ट राइट मीडियम रखना है। ठीक है। क्लॉक एंड डेट उनका स्मॉल साइज़ वगैरह, ट्रैफिक इंडिकेटर जो है मॉनिटर उसका, आपको डाउनलोड अपलोड स्पीड, ऑटो हाइड, एरोज वगैरह सब कुछ रख सकते हो यहाँ पे। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ओल्ड स्टाइल सिग्नल आइकन वगैरह रख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे डाटा डिसेबल इंडिकेटर जो होता है वो भी रख सकते हो, 4G आइकन वगैरह रख सकते हो। ठीक है। और जो ब्लूटूथ का बैटरी स्टेटस वगैरह दिखा सकते हो अपने स्टेटस बार में। ठीक है। वोल्टी के आइकन्स इस तरह से चेंज कर सकते हो। ये लाइन को अगर स्केल को अगर बढ़ाते हो तो अलग अलग टाइप के आपको वोल्टी जो आइकन होते हैं उसको देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे सर्कल वगैरह रख सकते हो, उनके परसेंटेज वगैरह दिखा सकते हो। ठीक है। तो डबल टैप टू स्लीप जो है मैंने जब भी दिखा दिया आपको, ये वही है। और अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर आपको कुछ कुछ वो रॉस कॉलम जो होते हैं, आपको कितने मतलब जो होते हैं ना आइकन्स वगैरह ऊपर, तो वो वगैरह क्विक सेटिंग्स में आपको जैसा रखना है वैसे रख सकते हो। जब नोटिफिकेशन पैनल पे आप किसी को ऑन करते हो, जैसे वाईफाई वगैरह ऑन करते हो, तो वाइब्रेट वगैरह होना चाहिए कि नहीं वो भी वहाँ पर रख सकते हो। ठीक है। बैटरी परसेंटेज वगैरह जब भी मैंने दिखा दिया, बैटरी एस्टिमेट। ठीक है। कस्टम हीडर, जैसे कि आप इमेज वगैरह रख सकते हो कस्टम हीडर में, या फिर यहाँ पे ही बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं तो वो भी सेट करके देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस तरह का जो आप नेचर वगैरह मैंने सेट किया है, तो इस तरह का आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। या फिर नहीं पसंद है तो बंद कर लो इसको। तो क्विक सेटिंग्स में यही चीज़ें थी। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें लॉक स्क्रीन की, तो यहाँ पर स्टेटस बार में लॉक आइकन वगैरह, वेदर वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर चार्जिंग जो एनिमेशन होता है वो अलग अलग टाइप के एनिमेशन दिए हैं वो भी रख सकते हो। बैटरी इन्फॉर्मेशन, कितना वोल्टेज पे चार्ज हो रहा है,
कितना एम्पियर पे चार्ज हो रहा है ये सभी दिखा सकते हो। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन भी यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, वो भी बहुत सही है। और यहाँ पे जो नेविगेशन बार है, नेविगेशन बटन्स हैं, इन्वर्ट लेआउट है, वो भी बहुत सही काम कर रहा है। कोई लैग, कोई ग्लिच वगैरह देखने को नहीं मिला है। बहुत सही रोम है यार, बहुत मज़ा आ गया इस रोम को। मतलब बैटरी बैकअप के लिए ये रोम मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया। और यहाँ पे जो क्विक ओपन कैमरा है वो भी इनेबल कर सकते हो। पावर बटन को 2 बार प्रेस करके जो कैमरा ओपन होता है वो भी यहाँ पे आपको सपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, एडवांस्ड रिस्टार्ट ऑप्शन वगैरह यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। वॉल्यूम की से एंड कॉल वगैरह कर सकते हो, स्क्रीनशॉट, ठीक है, वो भी देखने को मिल जाएगा, आंसर कॉल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यूज़र इंटरफेस की, तो यहाँ पर एम्बियंट डिस्प्ले वगैरह सेट कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। एज लाइटिंग वगैरह रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस, स्विच स्टाइल, नेविक बार स्टाइल, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आंधी नेविक बार स्टाइल भी सेट करके दिखा दूंगा आपको। प्रेफरेंस स्टाइल वगैरह आप रख सकते हो। नेविक बार स्टाइल ऐसे उसका रखें तो देखो इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ इसको। इसके बाद स्क्रीन ऑफ एनिमेशन वगैरह, CRT जैसे टीवी रहता है उस तरह का स्क्रीन ऑफ एनिमेशन वगैरह सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन की बात करें तो वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, ठीक है, वो जो होता है ना जब आपका फ़ोन वगैरह कॉल वगैरह कनेक्ट होता है तो उस तरह का सेटिंग भी यहाँ पे लगा सकते हो। नोटिफिकेशन लाइट वगैरह लगा सकते हो यहाँ पे। अगर उसके बाद बात करें साउंड्स की, तो यहाँ पर आप जो साउंड वगैरह रख सकते हो, ठीक है, एम्बियंट पल्स वगैरह यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग साउंड वगैरह दिया है, वाइब्रेट वगैरह जब चार्ज प्लग करते हो वाइब्रेट वगैरह होना चाहिए। बैटरी फुल चार्ज साउंड वगैरह भी दिया है यहाँ पे, तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट साउंड वगैरह, मतलब साउंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम पैनल है वहाँ लेफ़्ट राइट वो भी रख सकते हो, मतलब जो लेफ्टी है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है आप CPU यूजेस वगैरह देख सकते हो, गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, उसको इनेबल कर सकते हो। उसके बाद बात करें स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप अब एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे अपना स्मार्ट चार्जिंग कर सकते हो, जहाँ पे ट्रिगर कर सकते हो स्टॉप और स्टार्ट का, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। पॉकेट डिटेक्शन देखने को मिल जाएगा, ब्लॉक सेंसर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे स्क्रीन शॉट की जो क्वालिटी होती है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दिया है अबाउट CR ड्रॉइड के बारे में। तो यहाँ पर अलग अलग आप मतलब देख सकते हो CR ड्रॉइड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह। उसके बाद वॉयलेट पार्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। वॉयलेट पार्ट्स की बात करें यहाँ पे डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन, सेली लिनक्स इन्फोर्सिंग परमिसिव भी यहाँ पे कर सकते हो, रूट एक्सेस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे नीचे चलते हैं और यहाँ पे मी साउंड इन आंसर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें हम चलते हैं सिस्टम में, तो यहाँ पर सिस्टम प्रोफाइल्स वगैरह सेट कर सकते हो। और गेस्चर की बात करें तो यहाँ पर नेविगेशन वगैरह सेट कर सकते हो। अबाउट फ़ोन की बात करें तो जो है एंड्रॉयड 11 पे चल रहा है फ़ोन, और यहाँ पे जो 5 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। और कर्नल वर्जन जो है एक्सकैलिबर प्लस का आपको यहाँ पे मिल जाता है। और जैसे आप देख रहे हो एंड्रॉयड 11 पे चल रहा है फ़ोन। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें चेक कर लेते हैं, जैसे कि GK हमें यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है। और ANX कैमरा की बात करें तो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड 48 मेगापिक्सल वीडियो, सभी चीज़ें जो ANX कैमरा की है बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। नो लैग, नो ग्लिच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलिंग की बात करें तो सभी कॉलिंग्स बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब एक बार सेफ्टी नेट भी इसका चेक कर लेते हैं, तो मैं इसको नेट से कनेक्ट कर लेता हूँ और देखते हैं कि मैजिस में जाके हम सेफ्टी नेट कैसा है इसका। याद रहिए जो मैजिस्क है वो कैनरा वर्जन का यूज़ करना है, और API मतलब एरर देखने को नहीं मिलेगा अगर कैनरा वर्जन यूज़ करते हो तो जैसे देख रहे हो सेफ्टी नेट जो है सक्सेसफुली पास देखने को मिल चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे। सबसे पहले अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी में बूट कीजिए। कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं इससे रिगार्डिंग वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा। वाइप पे जाइए, एडवांस वाइप पे जाइए, डालविक कैश सिस्टम विंडो डेटा को सिलेक्ट कीजिए, स्वाइप कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है बैक जाने के बाद इंस्टॉल पे जाइए। अपने फ़ोन का मॉडल के हिसाब से रोम डाउनलोड करना है, रोम को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद स्वाइप कर देना है। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंस्टॉल होने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ आपको। तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी दिखा सकूं आपको।
ठीक हो, इतना होने के बाद आपको जाना है बैक और फिर से वाइप पे जाना है और यहाँ पे फॉर्मेट डेटा पे जाना है, यहाँ पे लिखना है YES, उसके बाद राइट बटन पे टिक करके उसके बाद रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है। अब मैं डिक्रिप्टेड फॉर्म में हूँ तो मैं यहाँ पे DFE फ्लैश करूँगा पहले। ठीक है, DFE फ्लैश करने के बाद स्वाइप कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे रिबूट सिस्टम ऑप्शन आएगा, उसके बाद उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा डिक्रिप्टेड फॉर्म में हो चुका है। हाँ ठीक है, अब इसके बाद रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना, इसके बाद आपका फ़ोन जो है बूट हो जाएगा। ठीक है, मैंने DFE इसलिए फ्लैश किया क्योंकि मैं डिक्रिप्टेड फॉर्म में मेरे फ़ोन को रखा हूँ। अगर आप डिक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं रखना चाहते हो तो DFE फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मेट डेटा करके रिबूट सिस्टम कर सकते हो।